नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में प्रयास करूंगा और अपना विचार दूंगा कि हम लोग आंतरिक सुरक्षा कैसे मेंटेन करें या कैसे उसके ऊपर में विचार करें, ताकि जो घटनाएं घट रही हैं और बाहर से जो एजेंसियां आ रही हैं, जैसे कि जितने भी जासूसी लोग हैं, वो सब आकर के किस तरह से हमको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, या आप लोगों ने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं किस तरह डिस्टर्ब करके वहाँ पर तख्ता पलट की क्रिया हुई है। इस पर विचार करूँगा और आप लोगों से भी सुझाव मांगा जाएगा और सोचें और विचारें, क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं है। हम सबको भी सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरह से सुरक्षित रहें, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इसमें सहयोग करें, इसमें आपसी विचार करें। ठीक है, कभी कभी आपस में दंगा फसाद हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये दंगा फसाद पूरा देश लेवल पर ना हो जाए, ये चिंता का विषय है। और अगर इसके ऊपर हम लोग समय रहते चिंता नहीं किए, तो आप लोग देख रहे हैं बाहर से लोग आए, हम लोगों को विभक्त विभक्त करके कितने लोग आए थे, बहुत कम ही लोग आए थे, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था को देख करके उन लोगों ने हमारे ऊपर में धावा बोल दिया, हमारे ही लोगों को लेकर के। ये बड़ी विडंबना है। अगर आप इतिहास देखेंगे और गुजरे हुए समय के बारे में विचार करेंगे, तो हम अपने ही लोग, जलियांवाला बाग में किसने किया था? डायर साहब ने तो बोल दिया, लेकिन वो गोली चलाने वाला कौन थे? हम ही लोग थे। जिस तरह से कहा जाता है कि जंगल में लकड़ी जो काट के दिया जाता है और जो कुल्हाड़ी बनती है, उसका लकड़ी का जंगल का ही होता है, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो जंगल के लकड़ियों से ही बना है। बाहर से क्या आया है, थोड़ा सा वो आपका लोहा आ गया है और लोहा लेकर के सब जंगल को काट डालता है। तो इस नीति के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना होगा कि हम लोग किस तरह से ऐसा व्यवस्था बनाएं, ऐसा आपस में समझ-बूझ बनाएं, ताकि आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग मजबूत रहें। अगर हम बाहर दृष्टिकोण से मजबूत रहेंगे और हम किसी बीमारी से अगर हम त्रस्त हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा और हमारा बाह्य शक्ति काम नहीं करेगी। जैसे कोई पहलवान है, उसके पास में शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो आंतरिक बीमारी से पीड़ित है, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, या करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जितना उसको कर देना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप लोग और जो भी चिंतक हैं, जो भी विद्वान हैं, जो भी सोच विचार करने वाले सलाहकार हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाए कि आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग कितना सशक्त हैं। सेमिनार हो, अन्य जगहों पर हो और इसके ऊपर विचार लिया जाए। मैं यहाँ पर एक बात कहने जा रहा हूँ और इस पर भी विचार किया जाए कि आंतरिक दृष्टिकोण में यानी सामाजिक में कई क्षेत्र हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें से कि शैक्षणिक क्षेत्र आज के समय में महत्व है, क्योंकि स्टूडेंट ही हर जगह पर आए हैं आगे और तख्ता पलट की कार्रवाई करने में उनका योगदान रहा है। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी किस तरह से हम ये करें, आर्थिक दृष्टिकोण से कि जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे ये लोग हैं और जिनके पास में नौकरी नहीं है, सब ऐसे घूम रहे हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए कि उनको किस तरह से किया जा सकता है। आज मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा संक्षेप में विचार करूंगा और बाद में, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है और इस पर बहुत दिनों तक बातचीत किया जाना चाहिए, और जिस तरह से पंचवर्षीय योजना है उसी तरह से पंचवर्षीय योजना इसमें भी बनाया जाए। आंतरिक दृष्टिकोण से किस तरह से हम लोग सशक्त हो सकते हैं। आंतरिक दृष्टिकोण में तो पहला पॉइंट आ जाता है धार्मिक, हिंदू, मुसलमान और अन्य लोग, मतांतरण, फलाना ठिकाना, ये सब आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अब मानवता की बात करना आवश्यक हो गया है। क्यों कि बार बार कह रहा हूँ और मेरे अन्य वीडियो में भी आप लोग सुने होंगे कि मानवता की रक्षा कैसे कहा जाए, हाउ टू सेव द ह्यूमैनिटी। मैं कई लोगों से पूछा और बार बार पूछता रहूँगा कि आज धर्म खतरे में है कि मानवता खतरे में है।
सभी लोगों ने कहा कि आज मानवता खतरे में है। तो आइए मानव हम लोग विचार करें कि किस तरीके से है, और बहुत सी प्राथमिकता अब मानवता को देना है। कोई विचारधारा है, कोई राजनीतिक सोच है, कोई आपका धार्मिक सोच है, ये ठीक है, ये अपना-अपना समय के लिए है, अपना ये करने के लिए। लेकिन आपस में लड़ाई करने का अब वक़्त नहीं रह गया है। इस समय मानवता खतरे में है, इसलिए अगर मानवता एक दूसरे के ऊपर में युद्ध के रूप में जो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार का युद्ध हो रहा है, और इज़राइल अन्य देश, कई देश हैं जो कि ये कर रहा है। इसी तरह से यूक्रेन और पुतिन जी का देख रहे हैं, रूस का। इसी तरह से चाइना अपना जो है कि नहीं ताइवान को लेने के लिए प्रयास कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम ही लोगों को देख लीजिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए जितने भी हमारे नज़दीकी ये देश हैं, छोटे-छोटे जो देश हैं, जो इसको कि बफर स्टेट पहले कहा जाता था, इनको लेकर के परेशानी हो गई। अभी नेपाल में हुआ, देख लिया आपने, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है। तो ये सभी आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोगों को परेशान करने के लिए लोग करेंगे। ऐसा होता है, प्रतियोगिता के अंदर में ईर्ष्या आती रहती है कि ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, तो नकारात्मक स्टेप्स लिया जाता है, जो कि लिया जा रहा है हम लोगों के विरुद्ध में। ये किस तरीके से तख्ता पलट कर दिया जाए, और अपने ही लोग, जिस तरीके से हमने कहा कि वो जो लकड़ी का हैंडल है, तो अब यही लकड़ी के हैंडल इधर-उधर उड़ रहे हैं लोग और जा रहे हैं। इस पर विचार करना हो चाहिए कि जब हम देख रहे हैं कि इन लोगों से खतरा है, तो इन लोगों के ऊपर में कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से देश की सुरक्षा बाहर से ही नहीं, अंदर से ज़्यादा होती है। बाहर के वाला को तो देख लिया जाता है, लेकिन जब अंदर से हो जाती है तो तख्ता पलट होगा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हुई हैं हम लोगों के देश के नज़दीक में, और ये जो बफर स्टेट जिसको हम कहते हैं, या पहले सार्क का कहते थे, उसका जो मेंबर्स देश थे, वो सभी के ऊपर में आंतरिक दृष्टिकोण से ये हमला हो चुका है। अपने ही लोग किए हैं, लेकिन भारत हमेशा उसका मदद करते आ रहा है, ये है। लेकिन जो मदद करने वाला है उसी के ऊपर में आंतरिक दृष्टिकोण से हमला हो जाए, तो बाकी जो स्टेट हैं वो क्या कर लेंगे भाई? वो क्या कर लेंगे? इसमें से हर जगह पर होता है कि सब लोग अपना-अपना बात करने लगते हैं। इसलिए पहला कार्रवाई ये करने का है, हम लोगों को विचार करना है कि आंतरिक दृष्टिकोण से किस तरह से, और आंतरिक दृष्टिकोण में हम देखे हैं कि गड़बड़ होता है धर्म को लेकर के। मैं धर्माचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि इस पर आप लोग बैठ कर के विचार करें। अब वो धर्म है तो वो धर्म है, तो उससे बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा ना हो। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अपना ही धार्मिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, 4 हमारे जो शंकराचार्य हैं, एक जगह पर बैठते ही नहीं, बैठेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से समाज को एकत्रित करना है, तो पहले ऊपर के लोगों को आपस में एकत्रित होना आवश्यक है। मैं धार्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही आवश्यक है, और इस पर मैं बाद में भी विचार करता रहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा। क्योंकि जो धर्माचार्य हमारे हैं, वो तो पहले मिलें, तब न समाज बाद में मिलेगा, चाहे कुछ ये करेगा। एक जगह पर बैठ कर के विचार करें, क्योंकि हुआ ऐसा कि जो आदि शंकराचार्य थे, जब उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, तो अपने जगह पर किसी को नहीं किया, और 4 लोगों को बँट कर दिया, 4 भाग में बँट गए। आज ये व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था 4 भाग में बटी हुई है। इसी तरह से हमारा धार्मिक जो थे 4 भाग में बटे हुए। तो इस तरह से तो हम लोग बहुत बँट चुके हैं, और ये बँटवारा हम लोगों को आंतरिक दृष्टिकोण से डिस्टेबलाइज कर देगा, यानी कि शक्तिहीन कर देगा। और अगर इस तरीके से हम शक्तिहीन होते चले जाएंगे, तो हमारे ऊपर में भी दूसरे लोग आएंगे, और फिर वही ये जो समस्या थी दासता की, चाहे जिसमें भी गुलाम होने की या किसी के अंडर में आने की, तो ये होगा, या छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इससे मिलेगा क्या? आज के समय में संगठित होना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि छिन्न भिन्न हो करके सब लोग छोटे-छोटे टुकड़े में बँटोगे तो तोड़-ताड़ के रहेंगे। जिस तरीके से नारा दिया जा रहा है कि बँटोगे तो कटोगे। ये सही बात है, बँटोगे तो कटोगे भाई। अगर बँटेंगे नहीं और एक जगह पर सब मिल कर के रहेंगे तो कटेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट ये करेगा कि जुटेंगे तो सशक्त होंगे। जुटिए, मिलिए, धर्म अपनी जगह पर रहेगा। धर्म आपको खाना और ये सुरक्षा देने नहीं जा रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि
ये धर्म के लोग रहेंगे तो आपस में मिल करके एक दूसरे धर्म से लड़ जाएंगे, तो लड़ जाएंगे तो भाई बार बार तो कहते हैं लोग कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये तो केवल नारा हो जाता है, कोई मिलता नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि हम लोग हिंदू मुसलमान चाहे जो भी ईसाई हैं चाहे जो लोग भी हैं, आपस में मिल करके मानवता के ऊपर में बात करें और मानव होने के नाते हम एक दूसरे का सुरक्षा करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से मिलें। और ये मिलने के लिए हम लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी मौका देता है, और उसमें जो है कि नहीं हम लोग मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैंने ये देखा, व्यक्तिगत रूप से देखा और हर जगह पर देखा कि जब हमारे पर संकट आती है तो एक अच्छी बात है कि हम सब एक हो जाते हैं, और यही है कि हम लोग बचे हैं अभी तक। वहाँ पर अब हिंदू और मुसलमान और बात ये नहीं होती है, पूरा देश की बात होती है। मैंने देखा और आप लोग भी देखे होंगे कि जब कभी भी किसी से लड़ाई हुई है तो किसी से क्या लड़ाई हुई है, ज़्यादातर लड़ाई हमारा अपने ही लोग से हुई है, पाकिस्तान से हुई है। जब कभी भी 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं उसके अंदर सब लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग तो अपवाद में हर जगह होंगे, हर जगह पर मिलेंगे। तो मेरा एक पॉइंट ये है। दूसरा है आपका जो शैक्षणिक जो है, शैक्षणिक का मेरा मतलब है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, अन्य चीज़ें हो रही है, उनको एक तरीके का हम लोग पढ़ाई करें। आज मैं देख रहा हूँ कि 3-4 भाग में बँटे हैं। एक मदरसा है, एक शिशु विद्यालय है, एक जो है आपका कन्वेंट है। तो आप समझ रहे हैं कि कौन-कौन किस रूप में चला रहा है। और मेरा पॉइंट है जिस तरह से सेंट्रल स्कूल है, उसी तरह से एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाए जिसके कि अंदर में सब लोग अपना ये करें और मानवता की पढ़ाई हो। अलग-अलग पढ़ाई होती है, अलग-अलग चीज़ें होती है, सब लोग तैयार करते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, तुम ऐसे करोगे तो वैसे करोगे। तो वहीं से तो शुरू हो जाती है हम लोग की आपस में विभिन्नता, और विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, ये सब नारे हैं। अनुशासन कभी भी नहीं आ सकता, जो अभी मेरा अपना विचार मैंने दिया है कि कुछ समय के लिए अनेकता में एकता आ सकती है, कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में फिर इसलिए कि अनुशासित नहीं है। इस पर विचार हो कि हम लोग इस तरीके से सेंट्रल स्कूल की तरह पर जिस तरीके से हम लोगों का है, उसी तरह से सेंट्रलाइज हो एजुकेशन। और जो ये अलग-अलग मदरसा और ये हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि पथिक पाठशाला नाम दे दिया जाए। जो पथिक विचारधारा ले आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हम सब पथिक हैं, मानव हैं। पथिक जो है मानवता को प्राथमिकता देता है, उसके बाद सभी लोग आते हैं। तो कभी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आएगा, कभी जो है कि नहीं हम अपने इंडिविजुअल्स आएंगे, तो कभी आगे कौन रहेगा, ये समय की बात है। इस समय हमारा मानवता खतरे में है। एंड यू हैव टू लव ह्यूमैनिटी, लव ह्यूमैनिटी, इसको हम लोग नारा दिया जाए। लव जिहाद, लव फलाना, लव ठिकाना, ये सब छोड़िए, लव ह्यूमैनिटी। आप हम ह्यूमैनिटी का विचार करें। तो आज इस वीडियो में मैं 2 क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में मैं बात करूँगा, और ये राजनीतिक और आर्थिक और सब क्षेत्रों की बात करूँगा। आज मैं 2 क्षेत्र की बात किया हूँ। एक है धार्मिक क्षेत्र, तो विधि ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में मानवता को प्राथमिकता दिया जाए। और दूसरा शैक्षणिक, कि जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम लोग उसमें अपना देश के बारे में बताएं, मानवता की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं बताएं। भगवान की रक्षा के लिए कुछ दिक्कत की बात नहीं, भगवान अपना रक्षा तो कर ही लेगा, हम लोग भी अपना रक्षा किस तरह से करें और क्या करें। ये 2 क्षेत्रों में मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि बातचीत हो। और अपना जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं सभी शंकराचार्य से बात करूँगा कि आप लोग अपना प्रधान शंकराचार्य खोज लें। अगर नहीं खोजेंगे और नहीं आप लोग मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि आप लोग भी खतरे में रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक जगह पर बैठे और उस 4 में जो सीनियर है उसको बैठाया जाए और एक बात किया जाए, और चारों में से एक आदमी प्रधान बन सकता है तो ठीक है। जैसा कि मैंने प्रयास तो किया था, स्वरूपानंद जी जब जिंदा थे, आप अन्य लोगों से सभी से मैं मिल चुका हूँ और मैं इसका बात कर चुका हूँ कि प्रधान शंकराचार्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो शंकराचार्य पद्धति जो कुछ भी है वो गड़बड़ा जाएगी। इसी तरह से हमारा वर्ण व्यवस्था का है, उसके बारे में मैं बात करूँगा।
नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अभी जो है आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस 2 क्षेत्र के ऊपर में मैंने बताया हूँ, एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि आप सब हम मानव हैं। लव ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता को हम लोग बरकरार रखें। इसके ऊपर खतरा आया है, इसको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और इसको किया जाए। और शैक्षणिक क्षेत्र में किस तरह से हम लोग सेंट्रल स्कूल की तरह सेंट्रलाइज करें और सेंट्रलाइज करके एक बात करें। और जो विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी ढपली, अपने अपने गीत गा रहे हैं, उसको बंद किया जाए। और एक पथिक पाठशाला या कोई भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसी को आप कीजिए, कोई भी आप पाठशाला ये कीजिए, चाहे जैसे देश का एक देश है, उस देश की पाठशाला कीजिए, कोई भी कीजिए, लेकिन उसमें मानवता की प्राथमिकता दिया जाए और बाद में धार्मिक जो कुछ देना है वो अपना करते रहें, देते रहें, लेकिन धर्म के नाम पर लड़े नहीं। बहुत खो चुके हैं हम लोग आपस में लड़ करके। इसके बारे में आप लोग जानते हैं और चिंतन करें। मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। भगवान सबको सुबुद्धि दे। जय हो, जय हो, जय हो।